नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। धामी ने उत्तराखंड कानूनों को बताया मिसाल, कहा यहां के कानूनों को अपना रहे अन्य राज्य के कानून, जरूरत पड़ी तो बनाएंगे जनसंख्या नियंत्रण कानून। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा मारपीट का मामला, ऋषिकेश में स्थानीय लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन, मंत्री पर की कार्रवाई की मांग, पुलिस ने किया मामला दर्ज। उत्तराखंड में ट्रैफिक पुलिस की नई पॉलिसी, स्टंट और रेस बाइक चलाने वाले राइडर और यूट्यूब ब्लॉगर के विरुद्ध होगी कार्रवाई, इन सबके होंगे यूट्यूब और फेसबुक अकाउंट बंद। देहरादून में नशे के खिलाफ अभियान, 2 मेडिकल स्टोर से नशे की खेप पकड़ी, 68,000 कैप्सूल और गोलियां बरामद, 2 भाइयों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और भगवान बद्री विशाल के धाम में पहुंच रहे रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्री, जयकारों से गूंजा बद्रीनाथ, पिछले साल से ज्यादा तीर्थयात्री करेंगे दर्शन। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड की धामी सरकार द्वारा बनाए गए कई कानून गुजरात, यूपी सहित कई राज्यों के लिए मिसाल बन रहे हैं। इन कानूनों को दूसरे राज्य अपना रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि धर्मांतरण कानून, नकल विरोधी कानून सहित अन्य कानून अन्य राज्य अपना रहे हैं, जो राज्य के लिए गर्व की बात है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के हित के लिए जरूरत पड़ी तो जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लाएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट भी तैयार हो गया। यूसीसी पर सरकार का ड्राफ्ट दूसरे राज्यों के लिए मॉडल बन रहा है। देखिए, उत्तराखंड के अंदर चूंकि यहाँ का एक जो वातावरण है, जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, जो एक यहाँ का परिवेश है, यहाँ की एक संस्कृति है, जो यहाँ का अध्यात्म है, जो शांति है, वो बनी रहे, उसके लिए हमने जहाँ अनेकों फैसले लिए हैं और अनेकों प्रशासन के क्षेत्र में भी अनेक फैसले लिए हैं। और हमने कहा है कि जो भी उत्तराखंड राज्य के हित में होगा, उन सभी पर हम काम करेंगे, उन सभी पर कानून बनाने का काम करेंगे, उन सभी पर निर्णय लेने का काम करेंगे। और इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता एसएन पंत सीधा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो एसएन, जैसा कि उत्तराखंड में नए नए कानून बन रहे हैं, नकल विरोधी कानून नकल गतिविधियों को रोकने के लिए बन रहा है, और अब सरकार का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लाया जाएगा, और इन कानूनों को दूसरे राज्य भी अपना रहे हैं। तो क्या है इस पूरे मामले में जानकारी? बिल्कुल, उत्तराखंड के एसएन पंत, आपकी आवाज में थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है। चाहते हैं उसके लिए चाहिए स्वच्छ प्रशासन। इसके लिए सरकार समय समय पर अलग अलग कानूनों में संशोधन में उनको और भी मजबूत करने का प्रयास कर रही है। प्रदेश में लगातार कोचिंग सेंटरों पे जो मकर जाल था, जिसमें माफियागिरी चल रही थी, यानी पूरा एक नेक्सस काम कर रहा था, उसको तोड़ने के लिए पहले एसआईटी को उस पर लगाया गया, उसके बाद एसटीएफ को लगाया गया। यानी उत्तराखंड में भ्रष्टाचार और नकल विरोधी कानून को बना करके भ्रष्टाचार को रोकने का काम किया गया है। नकल विरोधी कानून के तहत उन तमाम बच्चों के भविष्य पर जो तलवार मंडरा रही थी, जिस प्रकार से नकलची आगे बढ़ रहे थे, उनको रोकने का प्रयास किया गया। उसके साथ ही जो लव जिहाद का मामला था, उसको लेकर धर्मांतरण कानून उत्तराखंड में सशक्त बनाया गया, ताकि अगर कोई इस तरीके की घटना होती है और उस पर कोई मुकदमा दर्ज होता है तो उचित कड़ी कार्रवाई उस पर की जाएगी। इससे सबसे बड़ा है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए जो गठित की गई है कमेटी है, वो लगातार मुख्यमंत्री के संपर्क में है, और ये कमेटी जगह जगह जाकर के रायशुमारी कर रही है, और अब बहुत जल्दी अपना डीपीआर यानी अपनी कमेटी की जो सिफारिशें हैं, जो रिपोर्ट है, वो
सबमिट कर देगी, जिसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड को बेहतर तरीके से समझने में आसानी होगी। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार के मुखिया के तौर पर पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि समान नागरिकता कानून के साथ साथ उत्तराखंड के लिहाज से अगर जरूरत पड़ेगी तो जनसंख्या नियंत्रण कानून भी उत्तराखंड में बनाया जाएगा, उसके लिए भी प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। ताकि साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने मीडिया से मुखातिब होते हुए ये भी कहा है कि उत्तराखंड द्वारा जो कानून मजबूत रूप से बनाए गए हैं, जिनका सीधा असर जनता में दिखाई दे रहा है, उन कानूनों के जरिए जनता कहीं न कहीं सरकार के कार्यों की तारीफ कर रही है। और सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग अपने प्रदेशों में समायोजित करने के लिए उत्तराखंड सरकार से ड्राफ्ट मांग रहे हैं। तो इसको लेकर के जरूर मुख्यमंत्री ने एक खुशी जाहिर की है कि वो मजबूती के साथ तमाम कानून जो राज्य हित में होंगे उनको लागू करने का प्रयास करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद एहसन आपका तमाम जानकारी के लिए। जैसा कि उत्तराखंड में नए नए कानून बनते जा रहे हैं, नकल को रोकने के लिए कानून बना, वहीं लव जिहाद के लिए धर्मांतरण को लेकर कानून बना। ऐसे में दूसरे राज्य भी उत्तराखंड की सरकार से ड्राफ्ट मांग रहे हैं कानून बनाने के लिए। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीते दिनों पूर्व तीर्थ नगरी ऋषिकेश में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल सहित उनके सुरक्षाकर्मी, समर्थक और युवक सुरेंद्र सिंह नेगी के बीच मारपीट हो गई थी, जिसमें सुरेंद्र नेगी को पीटने वाला वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें मंत्री सहित सुरक्षाकर्मी और समर्थक सुरेंद्र नेगी को पीटते हुए दिखाई दे रहे थे। इसके बावजूद भी मंत्री के दबाव में घायल सुरेंद्र नेगी पर ही उल्टा मुकदमा दर्ज किया गया था, जिससे गुस्साए स्थानीय लोगों ने पुलिस और मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था। उग्र होते आंदोलन के चलते आखिर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। हम लोग आज इसलिए यहाँ पर आए थे कि जो 3 तारीख को जो सुरेंद्र सिंह नेगी जी ने एक एफआईआर दी थी, एक तहरीर दी थी, जिसमें प्रेमचंद अग्रवाल जी का नाम स्पष्ट लिखा था। उसके अंदर उन्होंने यहाँ पर थाने में दबाव में उन्होंने प्रेमचंद अग्रवाल का नाम नहीं डाला, आरोपी में नाम नहीं था उनका, केवल कौशल बिजलवान का नाम डाला गया था। तो हमारी एक ये मांग थी कि उनका नाम इसमें उनको नामजद किया जाए, जिन्हें जो मुख्य आरोपी हैं। और आज जब हम यहाँ आए तो हमें बड़ा ही दुख हुआ कि ना तो हमें कोई रिस्पांस दिया जा रहा था ना कुछ, लेकिन ये महिला शक्ति और ये नारी शक्ति और जितना भी यहाँ पर जनसमूह था, समाज की शक्ति और समाज का ताकत, जनता की ताकत आज नजर आई और उसके आगे पुलिस ने कार्रवाई करी है। हमारी जनता की ये की मांग है, तब तक हमारी जनता शांत नहीं बैठेगी जब तक प्रेमचंद अग्रवाल जी से भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ बैठे हैं, दिल्ली हो चाहे वो लखनऊ हो चाहे कहीं बैठे हो, पहले उनसे जो है इस्तीफा मांगा जाए तुरंत, तब हमारी जनता शांत बैठेगी और कानूनी कार्रवाई हो जाए। जो आदमी सड़क में जो है एक गरीब व्यक्ति को ऐसे मारता है गुंडे के जैसे। देहरादून के सुदोवाला में पुलिस ने 2 मेडिकल स्टोर से नशे की दवाओं की बड़ी खेप पकड़ी। इन दवाओं को बेचने के आरोप में 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से नशे के करीब 68,000 कैप्सूल्स और गोलियां बरामद हुई है। आरोपी इन दवाओं को बिना डॉक्टर्स की पर्ची के छात्रों और स्थानीय मजदूरों को बेचते थे। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और जब हमारी टीम ने वहाँ रेड करने पर जो है ट्रामाडॉल के 448 कैप्सूल बरामद हुए हैं और अल्फ्रा जो नाम के जो है 11,400 टैबलेट्स बरामद हुए हैं। देहरादून पहुंची 3 सांसदों की समिति आज टिहरी का निरीक्षण करेगी। सांसदों की ये समिति केंद्र की विभिन्न योजनाओं और केंद्र सहायतित योजनाओं की समीक्षा करेगी। आज टिहरी में टीएचडीसी के बांध संबंधी कार्यों का भी निरीक्षण करेगी। आपको बता दें, समिति 3 दिन तक राज्य में योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करेगी और निरीक्षण के बाद समिति शाम को देहरादून में एक समीक्षा बैठक करेगी। बैठक में सांसदों के अलावा संबंधित विभागों के अधिकारी और केंद्रीय मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल होंगे।
पिछले साल की तरह इस साल भी भगवान बद्री विशाल के धाम में रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं, जिसके चलते नारायण धाम इस साल भी बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, अभी भी भगवान बद्री विशाल जी के धाम में हजारों की तादाद में देश और विदेश के हर कोने कोने से पहुंचे हुए तीर्थयात्री मौजूद हैं। तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल जी के सिंह द्वार पर अपनी बारी के इंतजार में खड़े रहते हैं और लगातार बोल बद्री विशाल जी के जयकारे लगाते रहते हैं। बड़ी बात तो ये है कि भगवान बद्री विशाल जी के धाम में दर्शन प्राप्त करने के बाद तीर्थयात्री पीएम नरेंद्र मोदी ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत मास्टर प्लान का निर्माण कार्य भी देखने पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, भगवान बद्री विशाल जी के धाम में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत निर्माण कार्य आज भी जारी है। अब दिन दूर नहीं जब भगवान बद्री विशाल जी का धाम मास्टर प्लान के तहत पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तब भगवान बद्री विशाल जी का धाम सभी भक्तों को 1 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी से ही दर्शन प्राप्त करने को मिल जाएगा। और इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए जन टीवी के साथ। कानून के शिकंजे से बेपरवाह गुनहगार जुर्म करने को फिर से है तैयार। रात के सन्नाटे को चीरती इन मासूम चीखों में छिपा है जुर्म का कोई गहरा राज। हम बारीकी से करते हैं पर्दाफाश ताकि आपको कर सकें खबरदार। क्राइम रिपोर्ट शनिवार रात 8:30 बजे। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज।
और फिलहाल हनुमानगढ़ के पीलीबंगा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर फाइटर प्लेन MiG-21 के क्रैश होने की खबर सामने आई है। आपको बता दें, सेना का फाइटर प्लेन MiG-21 क्रैश हो गया है। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा के बहलोल नगर में विमान गिरा है। विमान छत पर गिरा है, जहां पर लोगों के मरने की खबर भी सामने आई है। आपको बता दें, वहीं दोनों पायलट जो हैं सुरक्षित हैं। विमान हादसे के दोनों पायलट पूरी तरह से सुरक्षित है। समय रहते वो कूद गए थे, लेकिन इस हादसे में 3 लोगों के मरने की बात सामने आई है। और इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता लाल बहादुर बाकर सीधे पीलीबंगा से जुड़ चुके हैं। लाल बहादुर, जो कि खबर सामने आ रही है कि सेना का MiG-21 जो है वो क्रैश हो गया है, तो क्या है इस मामले को लेकर पूरी जानकारी? 3 महिलाओं की अब तक मौत हो चुकी है और भी दबे होने की संभावना है, क्योंकि ये गरीब विवाह और खेत में हरा काटने के लिए जाने की तैयारी कर रहे थे। अचानक ही MiG-24 इनके घर पे गिर गया, तो मलबे में कई लोग दबे होने की संभावना बता रहे हैं। गांव वाले बता रहे हैं और भी हो सकते हैं, मौत इनकी हुई है और भी मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। जी, पहले जो है मलबे में गिरने की वजह से अभी और भी लोगों की मौत की खबरें सामने आ सकती है। आप बता सकते हैं किस दौरान हुआ ये हादसा और क्या MiG-21 का अभ्यास जारी था उस वक्त? जी, अभी एयरफोर्स के अधिकारी है खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। उन्होंने तो कवरेज के लिए भी मना कर दिया था और बाइट देने के लिए, बताने के लिए भी मना कर रखा है कि अभी हमें जानकारी नहीं है, अनुसंधान का विषय है, ये सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो कोई बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन प्रशासन मौके पर मौजूद है। प्रशासन ने कहा है कि ये कोई तकनीकी कारणों से खराबी है आने के कारण ही ये हादसा हुआ है। और अभी बताया जा रहा है कि आसपास के 2 मकान है, उनकी छतें भी गिर गई। 5-7 मकान है जो नजदीक थे। धमाका इतना जोर था, पूरे गांव में दहशत का माहौल होता है। और जो आसपास के मकान है उनके भी जान माल की तो भी हानि नहीं होना बताया जा रहा है, लेकिन उनके घरों का नुकसान जरूर हुआ है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद लाल बहादुर आपका तमाम जानकारी के लिए। तो हनुमानगढ़ के पीलीबंगा का ये हादसा है, जहां पर सेना का फाइटर प्लेन MiG-21 जो है एक छत पर क्रैश होकर गिर गया। हालांकि पायलट सुरक्षित है, लेकिन इस घटना में 3 महिलाओं की मौत सामने आई है। हनुमानगढ़ में आज सुबह एक फाइटर प्लेन MiG-21 क्रैश होकर छत पर गिर गया। फाइटर जेट बहलोल नगर इलाके में एक छत पर गिरा। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई, एक घायल की स्थिति गंभीर है। पुलिस ने बताया कि पायलट सुरक्षित है। हादसे के बाद घटनास्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए। सूत्रों के मुताबिक मिग ने सूरतगढ़ से उड़ान भरी थी। विश्वविख्यात कैंची धाम में 15 जून को 59वें स्थापना दिवस की तैयारियां की जा रही है। मंदिर में इस साल हर दिन हो रही हजारों की भीड़ को देखकर 15 जून को होने वाली लाखों की भीड़ का अनुमान लगाया जा रहा है। इन दिनों अखंड महामंत्र का जाप किया जा रहा है। मंदिर समिति अपनी ओर से तैयारियों में जुट गया है। मंदिर में मालपुओं का भोग लगाकर भक्तों को प्रसाद वितरित किया जाएगा। मुख्य गेट के मंदिर दर्शन और प्रसाद लेकर भक्त पिछले गेट से बाहर जाएंगे। आपको बता दें, मंदिर में रस्सियों के सहारे भक्त लाइन में लगाकर अंदर जाएंगे। जल्द मंदिर समिति जिला प्रशासन बैठक कर तैयारियों को लेकर चर्चा करेगा। वो करोगे तो परेशान। यह महान बरू बाबा जी द्वारा स्थापित किया गया है
और 15 जून की इतनी नियत है, तो इसमें हमको सदैव तत्पर रहना है कि 15 जून आने वाला है और हम अभी से अपने प्रयास में जुटे हुए हैं कि अच्छे से अच्छा और भव्य प्रस्तुत करें, बाबा जी महाराज की सेवा में अर्पण करें, क्योंकि कराने वाले जो बाबा जी है तो रक्षा भी उन्हीं की चाहिए। और इस बार तो कुछ समय से बहुत अधिक भीड़ दिख रही है। भारतीय किसान यूनियन रोड ने रुड़की के खंजरपुर निवासी वीरपाल राणा को युवा जिला अध्यक्ष नियुक्त किया। नियुक्ति पत्र में भारतीय किसान यूनियन के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष वीरपाल राणा को यूनियन की सेवा और जारी निर्देशों के तुरंत प्रभाव से अमल करने के आदेश जारी किए। आदेश है कि 15 दिन के अंदर जिला कार्यकारिणी और ब्लॉक स्तर पर कमेटियों का गठन कर मोर्चा की राज्य कमेटी को रिपोर्ट प्रेषित करें। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी पदम सिंह रोड ने नियुक्ति की पुष्टि की है। वीरपाल राणा को जिला अध्यक्ष के पद पर मिली नियुक्ति से जिले के कई किसानों के द्वारा उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। आपके लिए किसान की समस्याओं को लेकर अपने वीरपाल अपना यहाँ से जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। हमेशा आशा हो, उम्मीद है कि ये खरा उतरेगा हमारे संगठन को। हम भी इनका तन मन धन से पूरा सहयोग करेंगे। अगर ये हमारी जो मांग है, गन्ना परमिट की है, बिजली की है, चकबंदी आदि की है, जब कोई सुनता नहीं किसान की, क्या करे, कहीं ना कहीं तो संगठित होकर हम अपनी बात मनवा सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में जो उनका आदेश है, हमें संगठन विस्तार का उसे हम बड़ी तेजी के साथ पूरे प्रदेश के अंदर बढ़ाने का काम कर रहे हैं और जितना भी युवा वर्ग हमारा है उसको जोड़ने का काम कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज वीरपाल भाई को हमने यहाँ से जोड़ा है और जिला हरिद्वार का युवा जिला अध्यक्ष आज इन्होंने घोषित किया है और इनसे अपेक्षा करेंगे कि संगठन को बहुत तेजी के साथ। उत्तराखंड में इन दिनों अवैध धार्मिक निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर लगातार चल रहा है। इसी कड़ी में प्रदेश में अवैध रूप से बनाई गई मजारों को ध्वस्त किया जा रहा है। आज भी पौड़ी जिले के सतपुली उखलेत में प्रशासन ने सरकारी भूमि पर बनाई गई मजार को ढहा दिया। इस दौरान मौके पर प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। सरकारी जमीनों पर बनाए गए अवैध धार्मिक निर्माणों के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में आज पौड़ी जिले के सतपुली उखलेत में अवैध रूप से बनाए गए मजार को प्रशासन ने ढहा दिया। गौरतलब है, इस मजार का संचालन हिंदू परिवार द्वारा किया जा रहा था। पौड़ी जिलाधिकारी आशीष चौहान के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। जहां अवैध कब्जे होंगे और निस्संदेह उन पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं और अधिकतर ऐसे मजार जगह जगह सड़कों के किनारे, अन्य जगह इस प्रकार के और भी ऐसे जो बने तो निश्चित है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, हो रही है। उत्तराखंड के ट्रैफिक पुलिस की नई पॉलिसी लागू होगी, जिसके तहत स्टंट और रेस बाइक चलाने वाले राइडर्स और यूट्यूब व्लॉगर्स के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति लागू होगी। ना काउंसलिंग होगी, ना ही चालान होगा और अब मुकदमा दर्ज होगा। वहीं यूट्यूब, फेसबुक अकाउंट भी बंद किए जाएंगे। यातायात अधीक्षक अक्षय प्रहलाद ने कोंडे ने बताया कि रेस ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई के लिए यातायात पुलिस ने कमर कस ली है। यातायात पुलिस की सोशल मीडिया सेल द्वारा साल के शुरुआत में रेस ड्राइविंग कर अपने ब्लॉग में इस प्रकार की वीडियो अपलोड करने वाले 12 ब्लॉगर्स को चिन्हित कर काउंसलिंग, शांति भंग की कार्रवाई की थी। यहां तक कि कुछ लोगों पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। रैश ड्राइवर स्पेशली जो बाइकर्स द्वारा की जाती है उसको लेके बहुत सारे कंप्लेंट्स हमारे पास आ रहे हैं। इसमें जो इंटरनल एसओपी हमने की है उसमें जनवरी की तर्ज पर जो हमने सोशल मीडिया टीम का गठन किया था वो टीम का हम फिर से गठन किया जाएगा। लास्ट 2 महीने में जितने भी रैश और निग्लिजेंट बिहेवियर के केसेस हमारे पास आते हैं उसमें हमने ये निर्णय लिया गया है कि जब भी कोई रैश या ओवर स्पीडिंग का केस हमारे पास आता है 60, 70, 80 की मार्ग के निर्माण कार्य को लेकर ठेकेदार के द्वारा बीच में रोकने पर ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। मोटर मार्ग का कार्य रुकने से इस मार्ग में यातायात बंद हो गया है, जिस कारण ग्रामीणों और स्कूली छात्र छात्राओं को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। रविवार को ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए बताया कि करीब
1 महीने पहले मोटर मार्ग के निर्माण के लिए ठेकेदार के द्वारा कलमठ खुदवाया गया और सड़क पर रोड़े भी बिछाए गए, लेकिन ठेकेदार ने करीब 25 दिन से काम बंद कर दिया, जिससे सड़क पर कलमठ खुदा होने से यातायात पूरी तरह से बंद हो गया और ठेकेदार और उसके नुमाइंदे काम छोड़कर लापता हो गए। चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपकी पिछली पहल से इस मार्ग का निर्माण शुरू हुआ था, लेकिन इस मार्ग का 80% काम पूरा होने के बाद अचानक ये काम रोक दिया गया है और पूरा इसका पूरा खुदवाने के बाद यहाँ से आवाजाही पूरी तरह बंद हुई थी, जिससे यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों को और आसपास क्षेत्रों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। यहाँ यही साहब आए, यही साहब भी आए, जेई साहब भी आए, बल्कि वकील साहब भी थे। हम लोगों ने समझौता करके ये नीचे जमीन वाले मतलब यहाँ इस खबर नहीं दे रहे थे, उनसे मतलब हमने हाथ जोड़ के मतलब रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने जमीन दी। और लेकिन मतलब यहाँ से मतलब नाली काटने के लिए यही साहब कह गए, ठीक है कह तो गए, और लेकिन उसके बाद न तो कोई मतलब करो सार्वजनिक मतलब निर्माण विभाग का न कोई आदमी आया और न कोई ठेकेदार साहब आए। अब यहाँ से स्कूटी निकलना मुश्किल हो गया है। दिक्कत यह है कि अब हम लोगों ने ये एक रास्ते से रोड का निर्माण करवाया ताकि हमें मार्केट जाने के लिए, बच्चों को स्कूल जाने के लिए जल्दी हो, लेकिन ये रोड अच्छी खासी बन रही थी, बीच में पता नहीं क्या हुआ, ये पूरा इन्होंने इस कवर के लिए खोद दी रोड और उसके बाद इसको ऐसा ही छोड़ दिया है। कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र के कालाडूंगी नैनीताल मार्ग पर एक नाले में अज्ञात महिला का शव मिला, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। शव शत विक्षत हालत में मिला। कालाडूंगी थाना अध्यक्ष नंदन सिंह रावत ने बताया कि शव 10 से 15 दिन पुराना लग रहा है। शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हाँ, ये शव 10-15 दिन पुराना करीब लग रहा है। शरीर चेहरा वेहरा तो कुछ है नहीं, हाथ पैर सारा मांस खाया हुआ है जंगली जानवरों ने। अब इसमें आगे जांच कर रहे हैं, देखें क्या निकलता है। सबको पंचनामा पोस्टमार्टम के लिए भेजा? हाँ, पंचनामा की कार्रवाई करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दें। 72 घंटे के बाद इसका पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। रामनगर साहित्य अकादमी प्राप्त कुमाऊनी साहित्यकार स्वर्गीय मथुरा दत्त मठपाल की दूसरी पुण्यतिथि के मौके पर हो रहे 4 दिवसीय कार्यक्रम के तहत आज उनकी कविताओं की संगीत में प्रस्तुति के साथ हमरी दुदू बोली हमर पंचायन विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। पर्वतीय सभा लखनपुर में हुए कार्यक्रम की शुरुआत स्वर्गीय मठपाल के चित्र पर माल्यार्पण से हुई। उसके बाद रंगकर्मी मानसी रावत की टीम द्वारा उनकी कविताओं की संगीत में प्रस्तुति की गई। कार्यक्रम संयोजक प्रोफेसर गिरीश पंत ने सभी का स्वागत करते हुए मठपाल के साहित्य के विविध आयामों पर बातचीत रखी। साहित्य अकादमी प्राप्त कुमाऊनी के वरिष्ठ साहित्यकार मथुरा दत्त मठपाल जी की आज दूसरी पुण्यतिथि है और इस अवसर पर ये 4 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है, जिसके तहत आज जहां उनकी कविताओं की संगीतमय प्रस्तुति है, वहीं दूसरी ओर हमारी दुधबोली हमारी पहचान अर्थात हमारी मातृभाषा हमारी पहचान के तहत जगह जगह पर संगोष्ठी। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुरुकुल नारसन के सामने घंटों तक एक पीड़ित तड़पता रहा। अस्पताल में मौके पर कोई चिकित्सक नहीं मिला। सड़क दुर्घटना में पीड़ित युवक को घायल अवस्था में अस्पताल लाया गया और घंटों के इंतजार के बाद स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की आंखें खुली। आपको बता दें, पहले भी इस तरह के कई मामले हो चुके हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।